क्या आपके पीरियड्स पहले की तुलना में ज़्यादा हेवी हो गए हैं? क्या बार बार पेट बदलना पड़ता है? क्या पीरियड्स में बड़े बड़े ब्लड क्लॉट्स आने लगे हैं? या कभी पीरियड्स जल्दी और कभी बहुत देर से आते हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि हर बार इसकी वजह सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस हो। खासकर 40 की उम्र के बाद शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से पीरियड का पैटर्न बदल सकता है। लेकिन कुछ बदलाव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि हैवी पीरियड्स क्या होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस का इससे क्या कनेक्शन है, ब्लड क्लॉट्स क्यों आते हैं और 40 प्लस की एज में पीरियड क्यों बदलते हैं और कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं नॉर्मल पीरियड्स कैसा होता है। हर महिला का पीरियड साइकिल एक जैसा नहीं होता। किसी का फ्लो कम होता है तो किसी का ज़्यादा। लेकिन अगर आपके पीरियड के फ्लो में अचानक बहुत ज़्यादा बदलाव आया है और पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी है तो इस बदलाव को ध्यान देना ज़रूरी है। सिर्फ यह देखकर कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है तुरंत किसी बीमारी का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। लेकिन अगर यह समस्या बार बार हो रही है तो इसका कारण पता करना ज़रूरी है। हेवी पीरियड्स आखिर क्यों होते हैं? हैवी ब्लीडिंग के कई कारण हो सकते हैं। एक कॉमन कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारे शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स पीरियड साइकिल को रेगुलर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हार्मोन्स में बदलाव होता है और ओव्यूलेशन नियमित रूप से नहीं होता तो यूट्रस की लाइनिंग ज़्यादा बन सकती है और इसके कारण पीरियड आने पर ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। क्या हार्मोनल इम्बैलेंस ही हैवी ब्लीडिंग का एकमात्र कारण है? नहीं, यह बात बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी रिपोर्ट्स में बाकी चीज़ें नॉर्मल है और सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस ही बताया गया है तब भी हैवी ब्लीडिंग को केवल हार्मोन्स के कारण मानकर हमेशा इग्नोर नहीं करना चाहिए। हैवी ब्लीडिंग के पीछे फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, थायराइड प्रॉब्लम्स, कुछ मेडिसिन्स और अन्य गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस जैसे कारण भी हो सकते हैं। इसलिए अगर ब्लीडिंग लगातार बहुत ज़्यादा हो रही है तो डॉक्टर से प्रॉपर एवेल्यूएशन करवाना बेहतर होता है। पीरियड्स में ब्लड क्लॉट्स क्यों आते हैं? पीरियड्स के दौरान छोटे ब्लड क्लॉट्स आना कई महिलाओं में हो सकता है, खासकर जब फ्लो ज़्यादा हो। लेकिन अगर आपको बार बार बहुत बड़े क्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं और साथ में ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा है तो इसे ध्यान देने वाली बात माना जाता है। सिर्फ क्लॉट देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्लॉट्स का साइज़, फ्रिक्वेंसी और साथ में होने वाले दूसरे सिम्टम्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। 14 प्लस की एज में पीरियड्स क्यों बदलने लगते हैं? अगर आपकी उम्र 40 के आसपास या उससे ज़्यादा है तो पीरियड्स में बदलाव का एक कारण प्रीमोनोपॉज भी हो सकता है। इस दौरान हार्मोन लेवल में उतार चढ़ाव होने लगता है। इस वजह से कभी पीरियड जल्दी आ सकता है तो कभी देर से आ सकता है। कभी फ्लो कम हो सकता है, कभी ब्लीडिंग ज़्यादा भी हो सकती है। कुछ साइकिल्स में ब्लड क्लॉट्स भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, हर बदलाव को प्री मोनोपॉज मान लेना भी सही नहीं है। कौन से साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए? अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और इसके साथ बार बार पेट बहुत जल्दी सोख हो रहा है, लगातार बड़े बड़े ब्लड क्लॉट्स आ रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी, चक्कर या सांस फूलने जैसी समस्या महसूस हो रही है तो मेडिकल एडवाइस लेना ज़रूरी है। अगर ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो कि आपको अपनी डेली एक्टिविटी करने में परेशानी होने लगे तब भी इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हैवी ब्लीडिंग से कमजोरी क्यों हो सकती है? लंबे समय तक ज़्यादा ब्लड लॉस होने से शरीर में आयरन की कमी और एनीमिया हो सकता है। इसके कारण कुछ महिलाओं को कमजोरी, थकान, चक्कर, सिर दर्द, सांस फूलना, काम करने में जल्दी थक जाना जैसे सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। इसलिए हैवी पीरियड्स को केवल
एक पीरियड प्रॉब्लम समझकर छोड़ना सही नहीं है। डॉक्टर कौन सी टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं? हर महिला को सभी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर आपकी उम्र, सिम्टम्स, ब्लीडिंग पैटर्न और मेडिकल हिस्ट्री के अनुसार टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। इसमें सीबीसी, थायराइड टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट, जहां उचित हो पेल्विक अल्ट्रासाउंड और ज़रूरत के अनुसार अन्य टेस्ट शामिल हो सकते हैं। पीरियड्स ट्रैकिंग क्यों ज़रूरी है? अगर आपको बार बार इरेगुलर या हैवी पीरियड हो रहे हैं तो अपने पीरियड्स को ट्रैक करना शुरू करें। आप नोट कर सकती हैं पीरियड कब शुरू हुआ, कितने दिन चला, फ्लो कितना था, कितने पैड्स इस्तेमाल हुए, ब्लड क्लॉट्स आए या नहीं, पेन कितना था, कोई वीकनेस या डिजीनेस हुई या नहीं। यह जानकारी डॉक्टर को सही स्थिति समझने में भी मदद कर सकती है। सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके पीरियड्स में 1-2 बार फ्लो ज़्यादा हो गया है तो इसका मतलब हमेशा कोई गंभीर बीमारी नहीं है। लेकिन अगर हैवी ब्लीडिंग बार बार हो रही है, लगातार बढ़ रही है या आपकी समस्या ज़िंदगी को प्रभावित कर रही है तो इसके कारण की जांच करवाना ज़रूरी है। और ख़ासकर 40+ एज में अगर पीरियड पैटर्न में अचानक बड़ा बदलाव आया है तो इसे केवल हार्मोनल इम्बैलेंस या मोनोपॉज समझकर इग्नोर ना करें। तो अगर आपके पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट्स या इरेगुलर साइकिल की समस्या है तो सबसे पहले अपने सिम्टम्स को समझें, उन्हें ट्रैक करें। याद रखिए, हर हैवी पीरियड बीमारी नहीं होता, लेकिन हर यूजुअल हैवी ब्लीडिंग को इग्नोर करना भी सही नहीं है। अगर आपको यह जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही वुमेन्स हेल्थ से जुड़ी आसान और यूज़फुल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए क्या आपके पीरियड्स में भी पहले की तुलना में कोई बदलाव आया है। तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद।